तो नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। यानी देखिए, अभी हमारे यहाँ एक महामारी हमारे यहाँ क्या बल्कि पूरी दुनिया में ही आई है। और इस महामारी का अभी जो वैक्सीनेशन बना है और उसके लिए जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वैक्सीनेशन लगाने का, बहुत ही दुख की बात है कि इसमें प्रधानमंत्री महोदय का बहुत मोटे मोटे इसमें तस्वीर छापी गई है। ये कितनी, इससे सोच पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच क्या है। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री हैं। एक्चुअली वो प्रचार मंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो हालांकि इन्होंने खुद भी कभी माना नहीं अपने आप को। ये तो खुद चौकीदार बताते थे। चौकीदार किसका चौकीदार है वो पूरा देश जानता है कि दो घरानों के चौकीदार हैं ये। लेकिन कितने दुख की बात है। अब देखिए, पहली लहर में भी बहुत सारे मरे हैं, दूसरी लहर में भी बहुत सारे मरे हैं। हमारे कितने देशवासी यानी इसका शिकार हुए हैं। और बहुत सारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे गए हैं, जिसके लिए सरकार ने सरेआम झूठ बोला है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी किसी की भी मौत नहीं हुई है। कितने दुख की बात है। और प्रधानमंत्री महोदय यानी वो जो ऑक्सीजन से जो लोग मर रहे थे कमी की वजह से, वहां तो इनका फोटो कभी नजर नहीं आया कि ये मेरी वजह से मरे हैं या मेरी गलती से मरे हैं या मैं इनको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। कुछ वहां भी तो फोटो दिखा देते, कितना अच्छा होता। वहां नहीं दिखाया। और अब ये देखिए, यानी दुनिया के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां किसी के सर्टिफिकेट के ऊपर वहां के शासन मतलब जो हेड हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं चाहे प्रधानमंत्री हैं, उनका कहीं भी फोटो नहीं मिलेगा। ये विशेष रिवाज खास करके इसी साल में, ये जो वर्तमान जो टेन्योर हमारा चल रहा है, इसी टेन्योर में ये देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री महोदय फोटोजीवी हैं। फोटोजीवी, किसानों को तो ये आंदोलन जीवी बताते हैं, ये खुद फोटोजीवी हैं, चुनाव जीवी हैं। तो यानी इनका फोटो क्यों लगे? क्या ये कोई मेहरबानी कर रहे हैं? क्या इन्होंने कोई अपने घर से कोई पैसा लगा करके किसी का इलाज किया है? या वो जो वैक्सीन बनाया, क्या इन्होंने अपनी पर्सनल अपनी तरफ से अपने खर्चे से बनवाया है? ये सारा देश का पैसा है, हम सब का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो उसका सर्टिफिकेट, पहली बात तो ये लापरवाही इतनी हो रही है। महामारी देश में पिछले साल आई थी, वो इस सरकार की देन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रधानमंत्री महोदय की देन है वो। चलिए वो एक साइड में रखें। उसके बाद लॉकडाउन लगाया, क्या सोच थी, क्या समझ थी कि इन्होंने कुछ भी नहीं समझा, आंख बंद करके लागू कर दिया। कितने लोगों की उसके अंदर मौत हुई है, उनका जिम्मेवार कौन है? उनके जिम्मेवार प्रधानमंत्री महोदय हैं। और उनके ऊपर तो मर्डर की चार्ज लगनी चाहिए, वो मर्डर थे, उनको बरवा दिया गया है इस तरीके से। बहुत दुखद बात है ये। और उसके बाद दूसरी महामारी के बीच में जो समय आया, कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, ना कोई अस्पताल बनाए, ना ही इन्होंने कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाए। और अब सर्टिफिकेट जब दे रहे हैं तो उसमें बहुत ही मोटे अक्षरों में प्रधानमंत्री महोदय का फोटो छपा है। कितने दुख की बात है ये, क्यों छापा जा रहा है? और एक कांग्रेस नेता ने राज्यसभा में जवाब मांगा कि ये प्रधानमंत्री का फोटो क्यों खींचा जा रहा है, क्यों उसमें लगाया जा रहा है। तो आप देखिए, जवाब आया है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से जवाब आया है। आप जवाब सुन के हैरान हो जाएंगे। वहां से जवाब आया है कि प्रधानमंत्री का फोटो देखने से जनता में एक प्रेरणा आती है, लोगों में प्रेरणा आती है। अगर मैं सच कहूं, इनको चाहे ये इसको गलत सेंस में ले जाए, इनकी मर्जी है, इनकी बुद्धि है, लेकिन मैं सच कहूं तो इनके फोटो से घृणा होने लगी है देशवासियों को। प्रेरणा नहीं है, घृणा है। क्योंकि इन्होंने देश को मरवा दिया है, झोंक दिया है, बुरी तरह से आग में झोंका हुआ है देश को, भुखमरी में झोंक दिया है, महंगाई में झोंक दिया है, पूरे देश को ये मार रहे हैं। और ये कह रहे प्रेरणा आती है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के फोटो से आज देशवासियों को नफरत हो गई है, मतलब घृणा हो गई है। तो मेहरबानी करके ना छापे इसको, मत देशवासियों के अंदर इतनी नफरत फैलाएं। इन्होंने देश को दर्द दिया है, केवल दर्द दिया है, केवल किसी के दर्द का इलाज कुछ नहीं किया इन्होंने, केवल दर्द दिया है, पीड़ाएं दी हैं। अब देखिए 8.5 महीने से ज्यादा 9 महीने होने वाले हैं, किसान बैठे हैं, उनको भी यानी उन्हीं की रोटी खाते हैं, उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये बहुत दुख की बात है। और देखिए अभी इन्होंने एक स्कीम के अन्न की स्कीम गरीबों के लिए शुरू की है, उसके ऊपर भी इनका थैली के ऊपर फोटो है, उस थैली पर भी फोटो है। क्या चाहते हैं ये, क्या संदेश देना चाह रहे प्रधानमंत्री महोदय? सॉरी, एक खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद जी के नाम से चालू किया है। तो उसमें मेजर ध्यानचंद जी की तस्वीर छोटी सी है, वहां भी प्रधानमंत्री का फोटो है लंबा चौड़ा। क्यों क्यों देशवासियों के पैसे की कीमत के ऊपर ये फोटो खिंचवा रहे हैं? क्या जरूरत है इसकी? ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ये तुरंत बंद करना होगा। देशवासी नफरत करते हैं इन चीजों से, ये ओवर एक्टिंग है, फिजूल की बातें हैं ये केवल फोटो खिंचा के, तस्वीर खिंचा के अपने आप को दुनिया में दिखाना चाह रहे हैं। कुछ नहीं इनके पास, ना इनकी सोच सही है, ना इनकी नीति है, ना नियत है, ना देने के लिए है,
केवल लूटने के लिए है, केवल देश को लूटने आए हैं और लूटने में लगे हैं। अब तो एक ही रास्ता बचा है, इनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना होगा। प्रधानमंत्री महोदय को और इनकी सरकार को तुरंत यहां से बेदखल करना होगा, वरना ये देश जितना बचा है उतना भी नहीं रहेगा। और इनकी प्लानिंग आरएसएस के पूरे एजेंडे के मुताबिक इनकी प्लानिंग बहुत घातक है, गंभीर प्लानिंग है। आगे आगे बहुत खतरनाक प्लानिंग इनकी चल रही है, इन्हें रोकना होगा। आगे ये कोई गलत हरकत ना करें या देश को और ज्यादा डैमेज ना करें, उसके लिए इन्हें तुरंत रोकना होगा। पूरे देशवासियों को, 140 करोड़ लोगों को सड़क पर आना होगा, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है, बेकाबू सरकार है, बिना नकेल की सरकार है। ये ऐसे काबू में नहीं आएगी। इन्होंने सारी संवैधानिक एजेंसियां अपनी मुट्ठी में कर रखी हैं। ये काबू में आएगी तो केवल जन संसद के काबू में आएगी। जन संसद यानी जनता की संसद, सबसे बड़ी जन संसद है। हमारी जो पार्लियामेंट है, जो देश की संसद है, उससे भी बड़ी जन संसद है, क्योंकि जन संसद उसको बनाती है। हालांकि इन्होंने जो उसके बनाने का भी तरीका जो है ना दूषित कर दिया है, ये ईवीएम मशीन से उसको बना लेते हैं। दुखद है ये, लेकिन अब देशवासी संभल गए हैं, सारी इनकी चाल को समझ गए हैं। अब ये आगे इनको ऐसी हरकत नहीं करने दिया जाएगा। अब तुरंत इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। मैं 140 करोड़ लोगों से अपील करूंगा कि आप आइए सड़कों पर, इस सरकार का गंभीरता से विरोध करेंगे और इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि तानाशाही इस देश के अंदर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ हमारे संविधान में लिखा नहीं है, संविधान को तो ये मानते नहीं है। शपथ ग्रहण करते प्रधानमंत्री महोदय, कितनी लंबी लंबी उसमें शपथ ली जाती है, क्या निभाते हैं उसको? ये क्या उस शपथ को निभाया है? अब चलिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जल्दी से जल्दी सड़कों पर आए, इकट्ठे हो, और एक बहुत बड़ी मुहिम हमें चलानी होगी और सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।